नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट स्टडी के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा यह सेशन सीधा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से बनाया गया है। देखिए, मेवाड़ राजवंश एक ऐसी टॉपिक है जहां से लगातार हर साल हाई यील्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज हम इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा पूरा फोकस सिर्फ उन हिस्टोरिकल फैक्ट्स, क्रोनोलॉजीज और एमसीक्यूज पर होगा जो कट ऑफ क्लियर करवाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये एक रैपिड फायर रिवीजन होने वाला है, तो बिल्कुल फोकस के साथ चलिए शुरू करते हैं। फटाफट एजेंडा पे नजर डाल लेते हैं। आज हम कवर करेंगे राणा सांगा के युद्ध, उदय सिंह और चित्तौड़ का साका, महाराणा प्रताप से जुड़े एग्जाम एसेंशियल्स, हल्दी घाटी और देवेर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और आखिर में कुछ जरूरी कल्चरल और ट्रिविया क्वेश्चंस। तो पहला सेक्शन है राणा सांगा के प्रमुख युद्ध और उनसे जुड़े हाई यील्ड प्रश्न। एक एडवांस लेवल एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। सोचिए, राणा सांगा को प्रसिद्ध रूप से सैनिकों का भग्नावशेष यानी एक सैनिक का खंडर किसने कहा था? ये कोट हिस्ट्री के पेपर्स का एक एब्सोल्यूट फेवरेट है। आइए देखते हैं कि इतिहास के किस विद्वान ने उन्हें ये बड़ा ही यूनिक टाइटल दिया था। तो इसका सटीक जवाब है कर्नल जेम्स टॉड। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों? क्योंकि राणा सांगा के शरीर पर पूरे 80 घाव थे, एक आंख, एक हाथ और एक पैर के ना होने के बावजूद युद्ध के मैदान में उनका डटे रहना कोई साधारण बात तो थी नहीं। इसी अद्भुत शौर्य और इन 80 घावों की गिनती को देखकर कर्नल जेम्स टॉड ने उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा था। एग्जाम में ये 80 का आंकड़ा और टॉड का नाम दोनों पूछे जाते हैं। अब जरा इस क्रोनोलॉजी पर आते हैं, जो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। इसको दिमाग में हमेशा के लिए बिठा लेने की एक मस्त निमोनिक ट्रिक है। बस इन सालों को ध्यान से सुनिए। 1517 में खातोली, 1518 में बारी और 1519 में गागरौन। सीधा सा हिसाब है 17, 18, 19। इसके बाद डायरेक्ट आता है साल 1527, जहां महीनों का खेल है। फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध और ठीक एक महीने बाद मार्च 1527 में खानवा का ऐतिहासिक युद्ध। 17, 18, 19 और फिर 27। इस पैटर्न को बिल्कुल लॉक कर लीजिए, क्योंकि डेट्स को ऑर्डर में लगाने वाले क्वेश्चंस यहां से कंप्लीटली कवर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। उदय सिंह और चित्तौड़ का तीसरा विनाशकारी साका। यहां एक बहुत ही हाईली स्पेसिफिक डिटेल पर गौर करते हैं। 1567-1568 के चित्तौड़ घेरे के वक्त अकबर ने जयमाल राठौर को गोली मारने के लिए जिस बंदूक का इस्तेमाल किया था, उसका एग्जैक्ट नाम क्या था? ऐसे ही टेक्निकल फैक्ट्स एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं और यही वो प्रिसाइज आंकड़े हैं जो दूसरे कैंडिडेट से आगे निकलने में मदद करते हैं। उस बंदूक का एग्जैक्ट नाम था संग्राम। अकबर ने संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाई थी। और इसके साथ एक और बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी फैक्ट जुड़ा हुआ है। अकबर जयमाल और फत्ता की वीरता से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था कि उसने उनकी गजरूड़ यानी हाथी पर सवार मूर्तियां बनवाई थीं। एक और कॉमन सवाल बनता है कि आज वो मूर्तियां कहां हैं? तो उत्तर है बीकानेर के जूनागढ़ फोर्ट में। एक फैक्ट के साथ दूसरे फैक्ट को इस तरह लिंक करके पढ़ना ही स्मार्ट प्रिपरेशन है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, महाराणा प्रताप से जुड़े एग्जाम एसेंशियल्स। ये देखिए, ये एक बिल्कुल क्लासिक सीक्वेंस क्वेश्चन है। सवाल है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए 4 शांति दूतों का सही क्रम क्या है? अगर आपने पुराने पेपर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये सवाल अलग अलग फॉर्मेट में लगातार पूछा जाता है। इसमें गलती की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस क्रम को ध्यान से समझते हैं। 4 दूत और उनके वर्ष। जलाल खान गया 1572 में, फिर मानसिंह जून 1573 में, भगवंत दास सितंबर 1573 में और आखिर में टोडरमल दिसंबर 1573 में। अब इसको रटने के बजाय हमारी सिंपल सी निमोनिक ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। जमा भटो, जा से जलाल खां, मां से मानसिंह, भा से भगवंत दास और टो से टोडरमल। ध्यान रखना है कि सिर्फ पहला दूत 1572 में गया, बाकी तीनों लगातार 1573 के अलग अलग महीनों में। जमा भटो दिमाग में रहा तो क्रम वाला प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। सेक्शन 4, हल्दी घाटी और डिवायर से बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एग्जाम में पेपर सेट करने वाले आपको डिस्ट्रैक्टर्स से फंसाते हैं और ये कंपैरिजन उसी एक सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्टर को क्लियर करता है। अक्सर लोग इन 2 मुस्लिम कमांडर्स के नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां फर्क बिल्कुल साफ कर लीजिए। राणा सांगा के आर्मी कमांडर थे हसन खान मेवाती, जो 1527 के खानवा युद्ध में थे। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खान सूरी,
जिन्होंने 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में हरावल यानी सेना की आगे की टुकड़ी का नेतृत्व किया था। हसन खान मेवाती और हकीम खान सूरी का ये डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डेफिनेशन पर आते हैं। अक्टूबर 1582 का देवैर का युद्ध, इसे मैराथन ऑफ मेवार कहा जाता है। ये कोड तो बिल्कुल आपके टिप ऑफ द टंग पर होना चाहिए। कर्नल जेम्स टॉड ने ही इसे ये नाम दिया था। ये बैटल एग्जाम के नजरिए से इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहीं से सुल्तान खान को हराते हुए महाराणा प्रताप की उन लगातार विजयों का धमाकेदार आगाज हुआ था। इस एक फैक्ट में वर्ष, महीना, उपनाम और युद्ध का महत्व, चारों डायमेंशंस कवर हो जाते हैं। और अब आखिरी सेक्शन, कुछ जरूरी सांस्कृतिक और ट्रिविया प्रश्न। इन 3 पॉइंट्स को एकदम क्विक फायर तरीके से मेमोराइज कर लीजिए। पहला, राणा संगा का स्मारक कहाँ है? जवाब है बसवा, दौसा जिले में। दूसरा, राणा संगा की छतरी कहाँ स्थित है? ये मंडलगढ़, भीलवाड़ा में है, जिसे अशोक परमार ने बनवाया था। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, महाराणा प्रताप की 8 खंभों वाली छतरी कहाँ पर है? ये बांदोली में स्थित है। ये तीनों जियोग्राफिकल फैक्ट्स डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनकी विजुअल मेमोरी आपको फाइनल एग्जाम प्रेशर में बहुत काम आएगी। अब आखिर में जरा इस विचार उत्तेजक सवाल पर ध्यान दीजिए। मेवाड़ राजवंश ने 80 शारीरिक घाव सहे, सबसे भयंकर घेरेबंदियों का सामना किया और उस वक्त की सबसे बड़ी सेनाओं से सीधी टक्कर ली। फिर भी वो डटे रहे। उनके इस ऐतिहासिक लचीलेपन को समझना सिर्फ एक एकेडमिक रीडिंग नहीं है। एक परीक्षार्थी के रूप में सोचिए, उनके संघर्ष से हमें क्या सीख मिलती है। कठिन लक्ष्यों और प्रतियोगी परीक्षाओं को जीतने के लिए उतना ही फोकस और धैर्य की जरूरत होती है जितना एक युद्ध के मैदान में। यह एक्सप्लेनर सिर्फ फैक्ट्स का समरी नहीं था, बल्कि जीत की उस मेंटालिटी को आत्मसात करने का एक जरिया था। तो बस इस जज्बे को बनाए रखिए और अपने नोट्स रिवाइज करते रहिए। मुझे उम्मीद है इन फैक्ट से आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग हार्ड।